नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं भानपुरा के सरपंच श्रीमती भुरकीबाई और इनके प्रतिनिधि श्रीमान रोडाराम जी। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय और जानेंगे, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक कार्यकाल है बहुत लंबा है, तो जानेंगे कि इस क्षेत्र में क्या क्या ऐसे विकास के मुद्दे थे जिनको लेके ये जनता के सामने गए थे और उन पे कितना खरा उतरे, क्या क्या समस्याएं थी जिनका इनको सामना करना पड़ा। क्योंकि राजनीति में आने के बाद में कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्या होती है वो जनप्रतिनिधि उनको हमेशा हल करवाने में अपना प्रयास रखते हैं। तो जानेंगे कि भानपुरा ग्राम पंचायत की क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान हुआ, क्या क्या विकास हुआ, और इनका राजनीतिक परिचय भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो रोडाराम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जय हो सर। रोडाराम जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। सर, हमारे जो राजनीतिक परिचय जैसे ये हुई ऐसे हुई कि जो पूर्व में जो सरपंच वार्ड पंच जो काम करते आए, तो हमने उनके पास एक हैंडपम्प खुदवाने के लिए कहा था कि भाई इस डाणीम के अंदर लोगों को पानी पीने के लिए बहुत ही समस्या है, तो एक हैंडपम्प खुदवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम पास करवाएंगे, पास करवाएंगे, पास करवाएंगे। पास करवाते करवाते 5 साल पूरे बीत गए। उसके बाद में फिर मैंने मूड बनाया कि यार ये वास्तविक पैसे आगे से आते हैं कि नहीं आते हैं, तो हम भी वार्ड पंच बने तो जाके उसका ओरिजिनल पता चले। तो फिर मैंने वार्ड पंच का फॉर्म नहीं भरा, मैंने सरपंच के लिए फॉर्म भरा। और फॉर्म भरने के बाद में मैंने लोगों को समझाया बुझाया और 480 वोट से हमारे को लीड मिली थी। अच्छा। उसके बाद में कम से कम हमारी पंचायत में हमने 80-85 हैंडपम्प खुदवाए। उसके बाद जो सड़कें बनवाई, सीसी रोड बनवाए, जहाँ लाइटें नहीं थी वहाँ लाइटें पहुँचाई। और एमुलेशन का हमने वादा किया था जो चुनाव में कि हम अगर पंचायत से जीत जाएंगे तो डिलीवरी के लिए हम जहाँ तक उस लेडीज़ को डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल पहुँचाने का खर्चा हमारे सरपंच साहब के मानदेय से हम करेंगे। ऐसे करके लोगों में हम उतरे तो लोगों को हमारा कार्यकाल पसंद आया। उसके बाद में 5 साल पूरे हुए और वापस हमने वार्ड पंच साहब के चुनाव लड़े, हम जीते। अब की बार हमारे प्रॉपर जो काम्बा से 3 वार्ड हैं, तीनों वार्ड एसटी के हैं, तीनों वार्ड न विरोधी हैं और उसमें मैं भी न विरोधी में वार्ड पंच हूँ। और हमारे सरपंच साहब 841 वोट से विजयी हुए हैं। जनता का सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास जो जनता हमारे पास खरी उतरती है कि जनता को एक हस्ताक्षर के लिए खाली कॉल करो और उसको स्थायी घर पे जाके साइन मिलते हैं। जनता को काम के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े। अभी जो वर्तमान में हमारी जो सरकार से मांगे हैं, जो कई साल से वन विभाग में जो लोग मकान बना के बैठे हैं, वहाँ तक सड़क एवं लाइट है एवं दूसरा काम जो हमारे जो मेन समस्या है कि जो कांग्रेस सरकार थी पहले, तो हमारे स्कूलों में टीचर की कमी थी, अध्यापकों की कमी थी। अभी भी वर्तमान में हम सरकार को ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार काम न करा रही है, सरकार काम करा रही है, लेकिन अभी भी हमारे स्कूल में मास्टर साहब नहीं है, तो उन बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, तो वो बच्चे वापस या नहीं कि कहीं सरकार को मतलब वापस नुकसान पहुंचा दे रहे। तो सरकार से हमारा निवेदन यही है कि भू संरक्षण जो जलदायक विभाग का काम चालू है, तो अभी ये चुनाव आ रहे हैं, इनको जो काम मिलेगा, पानी मिलेगा, स्कूल में मतलब मास्टर मिलेंगे, समय पर मतलब जो कार्य है वो नरेगा में जो 18 महीने से जो मेटों का पेमेंट नहीं आ रहा है, कारीगरों का पेमेंट नहीं आ रहा है, जो पंचायत काम करा रही है तो उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो काम पेंडिंग में पड़े हैं, अगर ये पूरे चुनाव से पहले हो जाएंगे तो जनता सरकार के हित में रहेगी और
जनता पक्ष में रहेगी, हमारा तो यही कहना है सर। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार आपका यही कहना है कि जैसे पंचायतों में जो कहीं ना कहीं जो कमियां नज़र आ रही हैं, हाँ, चाहे वो शिक्षा को लेके, पेयजल को लेके, तो उन पे अगर सरकार ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो जनता भी है उनका भी रुख बदलने करेगी, बिल्कुल। क्यों नहीं करेगी, समर्थन करेगी जी। तो जिस प्रकार बात करें, आपके कार्यकाल को काफ़ी समय हुआ है, तो पंचायत में अगर बात करें विकास की, मुख्य रूप से ऐसा क्या क्या विकास हुआ है? ऐसे तो इसमें तो सर अभी देखिए सर, अभी तक तो हमारी जो ये 1 साल होने आया है, अभी तक तो 1 साल में दूसरी जगह कुछ भी हो रहा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी पंचायत में जब काम आवे तब तो हम कह सकते हैं कि भाई जो सुधार हो रहा है। अभी हमारे स्कूलों में मास्टर की जो भर्ती हुई थी, उसमें लिस्ट में नाम आया था और वो ऊपर से वापस कटवा दिए, तो हमारे बच्चे तो 5 साल आगे वाले ख़राब हो गए और ये भी 5 साल ख़राब हो जाएंगे। तो पब्लिक को फिर तीसरा मोड बनाना पड़ता है कि मतलब जैसे राजकुमार जो लड़ रहा है तो कि भाई बीजेपी को भी देखी, कांग्रेस को भी देखी, फिर राजकुमार जैसे नेता को देखते हैं कि भाई वो लड़ता है और लड़के काम करवाता है। तो ऐसे लोगों के दिल में कोई भ्रम पैदा होता है कि समय पे काम नहीं होता है, तो उनको दुख होता है कि भाई अपने को अब दोनों पार्टी देखी है, तीसरी पार्टी देखने के लिए मोड़ बनावे। तो हमारे सरकार से यही निवेदन है, जहाँ पर जो स्कूल में जो इंसान का जो मतलब मेन बूथ जो समस्या, पानी कहीं से भी ला के पी लेते हैं, लेकिन पढ़ाई कहाँ से लावें? उस स्कूल में भर्ती हुए, उस स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, तो उस स्कूल में उनको पढ़ाई नहीं मिलती है, तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद होती है ना। तो मेन समस्या हमारी मांग यही है कि पढ़ाई, शिक्षा को बढ़ावा। बात करेंगे पेयजल सुविधाओं का लाभ। पेयजल में जैसे अभी कुछ काम पाइप डाल के रखे हैं, बाकी है जो टंकी बना के रखी है, और अभी जो टंकी का काम भी बंद है और पाइप का काम भी बंद है, तो कि ठेकेदार को बतावें हम कि भाई काम क्यों नहीं चालू हो रहा है, वो बताए गवर्नमेंट आगे से हमारे को पेमेंट नहीं दे रही है, तो हम कैसे काम करावें। तो हम सरकार से निवेदन यही करते हैं कि भाई समय पे उनका पेमेंट होवे तो समय पे वो लोग भी काम करें, ये हमारी मांग है। युवाओं के लिए क्या विकास रहा आपका? जैसे देखो, युवाओं के लिए सबसे बेहतर तो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई से अगर जुड़े रहेंगे और युवाओं के लिए सरकार कोई भर्तियाँ खोलेगी और युवाओं को लगेगा कि भाई सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, तो सरकार उनके हित में रहेगी युवा, और अगर उनका मूड ही खत्म कर देगी तो फिर थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यूँ ये हमारा कहना है। अगर बात करें वर्तमान सरकार का एक नारा रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाना है, कहाँ तक ये सक्षम हो पाए? ये सर भ्रष्टाचार के बारे में मैं जहाँ तक बोलूँ तो ये जब चुनावों के बारे में ही नारा चलता है, चुनाव खत्म और ये नारा खत्म, और वास्तविक अगर मान लीजिए काम पे कोई भी पब्लिक जाती है और उनको काम मिलता है और भ्रष्टाचार का सामना न देखना पड़ता है, तो उनको लगता है कि सरकार ने कुछ किया है, पर वो क्या चुनाव आते हैं जब तो कि हम ये करेंगे ना, फिर वापस वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मतलब वो सरकार ऊपर से तो करती है कि मतलब धरातल पे भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन धरातल पे सरकार जब ध्यान नहीं देगी तो असंभव है। तो पंचायत वासियों ने आपका बड़ा मान सम्मान रखा, लगातार आपको राजनीति में लाए, तो अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए सर, हमारी जनता अब की बार भी क्षेत्रवासियों को ये है कि हमने काम किया है और अब हम वापस लोग हमें पूछ रहे हैं कि भाई अब की बार सरपंच साहब क्या मूड आप कर रहे हो, तो हमने जनता को कहा भाई हमने आपके सामने कर्म किया है, काम किया है, और जो उचित लगे आप वैसा करना। तो अब जनता जो मूड बनाएगी उसमें हम भी राजी है। बिल्कुल, ये थे भानपुरा के सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच साहब हमारे साथ, जिनके जो विचार थे कि जनता के प्रति किस प्रकार काम हुए और क्या क्या आगे इनकी रणनीति है, और आगे भी चुनाव में जिस प्रकार जो जनता का मूड है उसी अनुसार इनका चलने का जो इन्होंने फैसला लिया है। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सब। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।